हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML लिंक टैग्स और नैव टैग्स। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं, लिंक टैग्स एंड नैव टैग्स। ठीक है, तो लिंक टैग्स और नैव टैग्स। तो लिंक टैग्स क्या काम करता है, इसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, इसका ज़्यादातर यूज़ हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट और स्क्रिप्टिंग फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं REL, ठीक है, उसके बाद आता है href, उसके बाद आता है टाइप्स। ठीक है, तो मैं इसको अंदर ही क्लोज कर देता हूँ। इसका क्लोजिंग टैग्स नहीं होता, इसलिए हम इसको एम्प्टी टैग्स कहेंगे, लिंक टैग्स को। तो HTML में जितने भी टैग इस्तेमाल होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, उसका ओपनिंग टैग्स भी होता है और क्लोजिंग टैग्स भी होता है। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उनको हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहला जो एट्रीब्यूट्स है REL, इसको हम, इसकी फुल मीनिंग है रिलेशन। ठीक है, हम इसमें रिलेशन में हम क्या लिखते हैं कि ये जो फाइल हम यहाँ जोड़ने वाले हैं ये कौन सी फाइल है, स्टाइल शीट है, स्क्रिप्टिंग फाइल है, या एज ए इमेज फाइल है। ठीक है, और href में हम लिखते हैं, फाइल का पाथ देते हैं, जो फाइल हम जोड़ने वाले हैं उसका पाथ देते हैं, उसका नाम लिखते हैं। और टाइप में हम मतलब क्या टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट, CSS या स्क्रिप्टिंग, ठीक है, वो लिखते हैं। और सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं CSS की। ठीक है, .css। ठीक है, तो ये हमारी फाइल बन गई है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, अपने रिलेशन में REL में। तो ये हमने कौन सी फाइल बनाई है, स्टाइल शीट, हम इसमें यूज़ करेंगे। CSS हमें इसमें लगाएंगे, तो मैं लिखता हूँ स्टाइल शीट। ठीक है, तो फाइल लिख दी स्टाइल शीट। अब इसमें हम फाइल का पाथ देंगे, फाइल का नाम लिखे, जो हमने फाइल अभी बनाई है तो उसका हम नाम लिखेंगे। कौन सी फाइल बनाई है, style.css। ठीक है, इसके बाद हम टाइप में ये लिखते हैं कि जो टाइप्स क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं ना, टेक्स्ट CSS। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका एक मिनट में, जो एंकर टैग्स लिखा हुआ है हम इसकी CSS कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ जी, लिंक टैग्स एंड नैव टैग्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है रेड हो जाए और ये सेंटर में आ जाए। तो हम इस यहाँ पे इसकी CSS नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे जो फाइल बनाई है हम इसमें जाके इसकी CSS करेंगे। ठीक है, जो H1 है, ठीक है, ये जो मेरा H1 है इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, और ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है, कलर इसका मैंने रेड कर दिया है। तो अब हम आएंगे इस फाइल में। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको करेंगे सेव। ये देखें जी, जो हमारा टेक्स्ट था H1 जो था हमारा, वो सेंटर में आ गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है, रेड हो गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर तो इसका कलर चेंज नहीं किया ना, तो इस फाइल में किया है। तो ये फाइल आपस में जोड़ दिए हैं। ठीक है, वो फाइल, उस फाइल को उठा के इसने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, मतलब जो लिंक टैग्स हमारा इस तरह काम करता है, अब दो फाइलों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, दो फाइलों के काम को आपस में जोड़ता है, हमारे लिए आसानी पैदा करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम टैग्स पढ़ने वाले हैं वो है नैव टैग्स। मैं अच्छा, नैव टैग्स ज़्यादातर नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसके लिए हम इसका हम नेविगेशन बनाते हैं ज़्यादातर। इसका यूज़ हम इसमें हम ज़्यादातर लिंक्स डालते हैं। ठीक है, हेडर में। तो मैं इसके एक एंकर टैग्स लगा लेता हूँ। तो इसमें हम कोई लिंक वगैरह नहीं दे रहे, तो खाली हम हैश टैग लगा लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ ठीक है, अब मैं यहाँ एक एंटिटी कोड लगा देता हूँ स्पेस देने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एंटिटी कोड लगा दिया ताकि हमें स्पेस मिल सके। तो मैं एक 3-4 और भी लगा लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैं, अच्छा, सेव करते हैं। ये देखें, ये आ गए हैं।
देखो ये क्लिक बन गया, ठीक है। मैं इस पर जब कर्सर लेके जाता हूँ क्लिक हो गया, लिंक है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम किसी और पेज में चले जाएंगे। मैं लिंक लगाने के लिए टैग्स इस्तेमाल होते हैं। मैं इसका कलर भी चेंज कर, बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं स्टाइल के ज़रिए। मैं इसका कलर मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ जी, येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना, ये देखें जी, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया। तो नैव टैग्स हमारा इस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।